कि ये पुनर्वास है, लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। 'छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए नक्सल इतिहास में गुरुवार और शुक्रवार का दिन एक बहुत बड़ा दिन रहा, एक ऐतिहासिक दिन रहा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बुधवार को 2 दिन पहले ही जो है कि नक्सलियों का जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है और जो पोलित ब्यूरो है और जिस पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसका नाम मोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा था, इसने बुधवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इसने जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनके सामने जो सोनू दादा है उसने अपने 61 साथियों के साथ नक्सल समर्पण किया। जैसे ही सोनू दादा ने समर्पण किया तो यहाँ पर बस्तर में भी लगातार जो नक्सली एक्टिव थे वो नक्सली भी सरकार के पास आए और मुख्य धारा में वो लौट गए। बता दूं कि यह सबसे बड़ा दिन था और कल बीजापुर जिले के भैरमगढ़ के उसपरी घाट में तकरीबन 170 नक्सली बोट के माध्यम से नदी को पार करते हुए अपने हथियार लेकर के आए और कल जो 170 नक्सली आए थे, इन नक्सलियों को भैरमगढ़ से जगदलपुर की ओर ले जाया गया और आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन आज जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं विष्णुदेव साय और जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, इनके सामने इन नक्सलियों ने, हथियारबंद नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद ही अब ऐसा लग रहा है कि जो नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में नक्सल संगठन अब पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आया और जो जिन हाथों में हथियार हुआ करते थे उन हाथों में आज संविधान देकर के आज जो है 206 नक्सलियों का आत्मसमर्पण किया और ये आत्मसमर्पण आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसके लिए जो पुलिस प्रशासन और सरकार ने आज तगड़ी व्यवस्था की थी, यहाँ पर तगड़ी चाक चौबंद थी और किन किन नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है और आगे जो हिड़मा है वो कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। जैसा कि बता दूं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार अपने भाषणों में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया पूरे भारत से साफ करने की बात कर रहे थे और इस पर अब कोई भी शक नहीं रहा है क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो एक्टिव डिवीजन था नक्सलियों का, जैसे कि महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली डिवीजन था और छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ का जो इलाका था जहां पर नक्सली बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये नक्सली अब पूरी तरीके से मुख्य धारा में लौटते हुए नजर आए और काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिस पर अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट करते भी लिखा कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। लेकिन अब भी कुछ सवाल हैं, ये सवाल ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए जो सबसे दुर्दांत नक्सली है, जो अक्सर नक्सलियों के सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा है और सबसे बड़ी घटनाओं को जिसने अंजाम दिया है, उस नक्सली का नाम है बस्तर का हिड़मा। यह हिड़मा अब भी आत्मसमर्पण करने से बच रहा है और जो गणेश उइके और हिड़मा को अब नक्सलवाद को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी मिल रही है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जो सबसे ज्यादा जो उग्र नक्सली हिड़मा है, जो कई जवानों की हत्याओं में शामिल रहा है, क्या वो अब हथियार अपना डालेगा, क्या वो मुख्य धारा में लौटेगा, ये सबसे देखने वाली बात होगी। और जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वो नक्सली अपने अपने हथियारों को लेके आए थे, AK-47 और कई भी और आधुनिक हथियारों के साथ उन्होंने समर्पण किया है। तो ये बस्तर के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है आज का, शुक्रवार का। आज काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या हुआ इसकी विजुअल्स मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा। इसमें समझ में आती हैं, सबके अपने गांव है, घर है, खेती बाड़ी है, अपने काम है, जो सरकारी प्रक्रिया है पूर्ण करते हुए और अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट का विषय है तो वो करते हुए जो जैसा ही व्यवस्थापन होना चाहेगा सरकार उसमें हर क्षण हर पल हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर के काम करेगी।
सरकार के प्रति बड़ी स्पष्टता है इस बात को लेकर सरकार के मन में कि ये पुनर्वास है भी, लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लाल कालीन बिछाकर हम उनका स्वागत करते हैं। तो हिम्मत से चर्चा चल रही है। जो भी वापस आना चाहते हैं उनका स्वागत है इसमें। जिनके हाथ में हथियार रहते थे अब उनके हाथ में आज संविधान और गुलाब का फूल देखने आप सोचें भला ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना सुखद अनुभव है कि जिनके हाथ में हथियार हुआ करते थे आज उनके हाथ में संविधान की किताब है। आज वो संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, अपने समाज के, परिवार के, क्षेत्र के विकास के लिए आज वो आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा वापस आया है, अब खून नहीं बहेगा बस्तर में, इस भाव के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। बहुत सही समय में बहुत बड़ा निर्णय इन लोगों ने किया है। ये प्रकरण आज तक बस्तर की भोली भाली जनता का आप नहीं पाएंगे जिन्होंने पुनर्वास कर लिया हो और वापस उस काम को किया हो। ये कहीं और किसी इंसर्जेंसी में होता हो तो होता हो। मैं आपसे कम समय से ही लेकिन देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी पुरानी बातें जो पता की, एक भी प्रकरण आज तक नहीं हुआ। तो संशय का कहीं कोई द्वार ही नहीं है। ये पूर्ण मनोभाव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। मैं हृदय से प्रसन्नता इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। ये रुपेश जी और उनके जो साथी आए हैं, इन लोगों ने सैकड़ों जानें बचाई। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और बस्तर की परंपराओं, संस्कृति और नक्सल घटनाओं और भ्रष्टाचार की खबरों पर हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।